हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके ये कमेंट्स आते हैं कि मैम पीरियड डेट के कितने दिन पहले प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होते हैं और क्या पीरियड डेट मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और क्या कुछ खास लक्षण होते हैं जो 100% ये कन्फर्म बताते हैं कि अगर आपने ट्राई किया है तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप सपोर्ट द चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो आपने ओवुलेशन पीरियड के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन मेंटेन अगर आपने किया होगा यानी पीरियड के 12th डे से 18th डे तक अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया होगा तो इन दिनों में हर महिला में ओवुलेशन हो जाता है और इन्हीं दिनों के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। यानी जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, ऐसे में जो पार्टनर के सेल महिला के अंदर एंट्री करते हैं, जिस कैनाल से आपके पार्टनर के सेल अंदर जा रहे हैं, अगर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले आपके मेल सेल को एक दरवाजे से क्या होता है कि गुजरना पड़ता है, एंट्री करनी होती है और वो दरवाज़ा होता है बच्चेदानी का मुंह। अगर ये खुला होगा तो ही मेल पार्टनर का सेल अंदर जा पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक और अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर ये बच्चेदानी का ही मुंह बंद है तो मेल पार्टनर सेल फैलोपियन ट्यूब तक अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डोर की जो एंट्री है वो बंद होती है अगर बंद है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये डोर कब ओपन होता है, यानी बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है? तो फ्रेंड्स, ये बच्चेदानी का मुंह फर्टाइल डेज और ओवुलेशन पीरियड में ओपन होता है। फर्टाइल डेज वो दिन होते हैं ओवुलेशन के 2 से 3 दिन पहले। अगर आप ओवुलेशन से पहले भी 2-3 दिन पहले रिलेशन मेंटेन करते हैं तो जो मेल पार्टनर का सेल है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो अंदर 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है। इसलिए अगर आप ओवुलेशन पीरियड से पहले भी रिलेशन मेंटेन करते हैं तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। और साथ ही में फ्रेंड्स, अगर इन दिनों में आप ट्राई करते हैं तो आपके अंदर फैलोपियन ट्यूब में ओवुलेशन के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर ही या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक सेल एग को फर्टिलाइज कर देता है और फिर ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से निकल कर यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है, जिसमें 6 से 7 दिन का समय लगता है और फिर यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। देखिए, अगर पीरियड के 14th डे में आपका ओवुलेशन हुआ तो 16th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पीरियड के 22 डे या फिर 23 डेज तक आपके अंदर इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा और इम्प्लांटेशन होते ही जो एससीजी हार्मोन है, प्रेगनेंसी के अनदर हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी की जो आगे प्रेगनेंसी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी के विकास के लिए, आगे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। और यही हार्मोन इंक्रीज होने के कारण बॉडी में प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखने लगते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपके गर्भ में बच्चे का विकास होने वाला है, तो ऐसे में सिम्टम तो दिखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम नहीं दिखे। कोई 1-2 महिला होगी जिसे प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं दिखते, लेकिन इतना बड़ा चेंज आपकी बॉडी में हो रहा है तो प्रेगनेंसी के सिम्टम तो दिखते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम डेट आने के, आपकी पीरियड डेट आने के 3 से 4 दिन पहले आपको ये सिम्टम काफ़ी हद तक दिखने लगते हैं। अगर प्रेगनेंसी के लक्षण आपको 3 लक्षण से भी ज़्यादा फील हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, जैसे चक्कर, कमजोरी, थकावट, घबराहट, बेचैनी, इम्प्लांटेशन पेन या ब्लीडिंग, हल्का फीवर, पल्स रेट इंक्रीज, अधिक नींद आना, मूड स्विंग होना, वॉमिटिंग, नाजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ऐसे बहुत से सिम्टम होते हैं जिस पे ऑलरेडी मेरी बहुत सी वीडियोस बनी हैं, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये सब सिम्टम फील होने पर, अगर आपको ऐसे सिम्टम फील हो रहे हैं तो आप 100% समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर ऐसे लक्षण आपको फील हो रहे हैं तो आप पीरियड डेट मिस होने से पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकती हैं तो आप रख सकती हैं। तो आप जैसे ही आपकी पीरियड डेट जो है वो मिस हो जाए तो उसके 3-4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहती हैं तो आप पीरियड डेट मिस होने के 7 से 8 दिन का थोड़ा समय ले लें और तब टेस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट जो है बिल्कुल क्लियर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी जो पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन बाद टेस्ट करती हैं तो उसमें आपकी बिल्कुल पॉजिटिव लाइन आती है, दोनों डार्क लाइन आती है। लेकिन अगर इससे पहले आप टेस्ट करती हैं तो
क्या होता है कि जो हार्मोन का लेवल है वो थोड़ा लो होता है इस समय, क्योंकि अभी शुरुआती समय होता है, थोड़ा धीरे धीरे करके हार्मोन इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे में जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो एचसीजी हार्मोन लो होने के कारण वहाँ पे जो लाइन है वो बिल्कुल हल्की सी दिखती है, तो इसलिए महिलाएं घबरा जाती हैं। इसलिए आप प्रेगनेंसी जो अगर अच्छे से डिटेक्ट करना चाहती हैं, बिल्कुल श्योर होना चाहती हैं, तो पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।